अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। आइए हजरात, अब मैं आपके सामने शहंशाह खिताबत आबरू अहले सुन्नत इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा देखना चाहता हूँ। नौजवान हजरात के बाजुओं में कितना दम है, आवाज में कितनी ताकत है। मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक म्यार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जो नामे मुस्तफ़ा चूमे, जो नामे मुस्तफ़ा चूमे, कभी दुखती नहीं आँखें। जो नामे मुस्तफ़ा चूमे, कभी दुखती नहीं आँखें। पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। क्यों भाई, भारत तो हमेशा आगे बढ़ा ही है, क्यों मोबाइल से घटा रहे हो? चूंकि ये भारत में बैठे हैं इसलिए कि भारत का राजा मेरा ख्वाजा है। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आज की महफिल की दो नौइयत बहुत अच्छी है। एक तो अल्लाह का जिक्र अल्लाह के घर में हो रहा है, दूसरी बात कि आपकी निगाहों के सामने आबरू अहले सुन्नत पासबान मसलक आला हजरत गुले गुलजार नक्शबंदियत शहजादे गौसे आज़म यादगार सल्फ़ो खल्फ हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद जावेद मियाँ नक्शबंदी दाम फ़यूज़ुल आलिया महरोमा बनकर ज़ूफ़गन है। मज़ीद ये उलमा की लंबी जमात जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अन-नज़रो इला वजहिल आलिम इबादतुन, उलमा की चेहरे की ज़ियारत करना इबादत है। एक मौके से आका फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फ़रतऊ काला मा रियाज़ुल जन्ना काला मजालिसुल उलमा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए मेरे भक्तों, ए मेरे चाहने वालों, जब तुम लोग स्वर्ग द्वार में जाओ, जब तुम लोग बैकुंठ वाली जगह में जाओ, जब तुम लोग जन्नत में जाओ तो कुछ फ़ायदा उठा लो। दीवाने रसूल मुस्कुराते हैं या रसूल अल्लाह, आज तक सुनता आया कि लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, हमने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत की बहारों को नहीं देखा, जन्नत की नज़ारों को नहीं देखा, जन्नत की शजरे तूबा को नहीं देखा, जन्नत की महल्लात को नहीं देखा, जन्नत की नहरों को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं जन्नत में जाओ तो फ़ायदा उठा लो। आखिर हम लोग दुनिया में जन्नत तलाश करना चाहे तो दुनिया में जन्नत कहाँ मिलेगी? तो आका फरमाते हैं दो जगह मिलेगी, एक जगह माँ के कदम के नीचे है, एक उलमा की मजलिस हैं। तो बड़े खुशनसीब है, थोड़ी देर शांति का माहौल बनाए तो तकरीर हो, नहीं तो शफीकुल्लाह को आप लोगों ने व्हाट्सएप और फेसबुक पे सुन ही लिया होगा। मुझे उस तरफ जाने की मैं ख्वाहा भी नहीं हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो मैं छोड़ूंगा। हमारे कारी आरिफ साहब क़िबला अल्लामा सूफिया मिल्लत मुखय्यिर कौम मिल्लत यादगारे अकाबिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शकील अहमद जायसी साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत और प्यार फरमाते हैं उलमा से, और होना भी चाहिए।
चूँकि आका फरमाते हैं जिसने आलिम से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। तो मस्जिद में बैठे हैं तो इसका भी लिहाज ज़रूरी है, चूँकि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं हमारा मज़हब का हर कानून खूबसूरत है, तो हमें खूबसूरत बन के रहना। भाई साहब बैठ जाओ, थोड़ी देर परेशानी कर लो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा पैंट तुझे बैठने पे मजबूर कर रहा है। थोड़ी देर शांति का माहौल बनाएं ताकि तकरीर हो जाए, चूँकि ये उलमा की लंबी जमात है और आज ख्वाजा की छठी है। गरीब आते हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। इरादे लाख बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और हमारे खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा उल्फत साहब नक्श कलंदरी ने मुकम्मल कलंदराना मिजाज के साथ किला ठोक दिया है। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी खिताबत आसान लबो लहजे में फरमाया। आम से आम आदमी अगर समझ ले, अगर वो नहीं समझे तो हमारी समझ में क्या समझ है, ये तो उसकी फिक्र की बात है। समझ के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अल्लाह का शुक्र है हमें समझने का हुनर ताजुश शरिया ने अता किया है। माशाअल्लाह अभी शायर हिंदुस्तान हजरत रियाज दहलवी देखने के बाद तो लगेगा कि वो 30 साल का है, लेकिन नहीं, वो हमसे भी बड़े हैं। नाते नबी ने उन्हें जवान करके रखा है और मोमिन कभी बूढ़ा होता ही नहीं, क्योंकि हम बूढ़ा हो जाए तो हमारी दाढ़ी पक जाती है, मोछें पक जाती है, बाल पक जाता है, जिस्म में झुर्रियाँ आ जाती है, लेकिन मोमिन का ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता। ईमानी गर्मी को सलामत रखे, आले रसूल का चेहरा देखे, चूँकि जिनके जिक्र के लिए बैठे हैं उन्हीं का बेटा यहाँ बैठा है। जिस गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर है उन्हीं का शहजादा यहाँ बराजमान है। उनका दर्शन कीजिए तो समझ में आ जाएगा ये वो ज़ात है जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। माशाअल्लाह तकरीर लोग सुनने के मूड में हैं, तो हम भी सोचते हैं कुछ मिजाज बन जाए। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका व मौला अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम के दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अभी भी कुछ लोग बुखालत कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि और लोग पढ़ रहे हैं, बीच में हम भी काम चला लें। हर आदमी पढ़िए, चूँकि हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मोहम्मद जो दर्द ला दवा हो, इसे घोल के पिला दो, क्या नुस्खे शिफा है। सल्ले अला मोहम्मद जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया हो। तो पढ़िए जरा, दोनों हाथ लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। और जरा हाथ लहरा के सीने से ताकत लगाकर अपने उस रसूल को पुकारो जिनका चेहरा व दुहा, जिनकी जुल्फ वल्लैल इजा सजा, जिनका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका जिक्र वरफअना लका जिक्रक, जिनकी अताअत मय्युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिनका पावर मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिनका वजूद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, जिनकी ख्वाहिश कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम।
आका फरमाते हैं अस्माओ सलात अहले मोहब्बती अय्यो माकान, मेरा दीवाना जहां से मुझ पे दरूद पढ़ता है मैं अपने दीवानों की दरूदों को पढ़ता हूं। इसलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसका अकीदा जितना मजबूत है दोनों हाथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अभी भी आपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने नबी के नाम पे हाथ लहराओ, फिर लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा माशाअल्लाह। चूंकि आप बोल रहे हैं मस्जिद के दरो दीवार भी गवाह हो रहे, ये उलमा भी गवाह हो रहे हैं, और सब लोगों ने अजमेर जाने की तैयारी की है। आंख बंद करो तो तुझे ख्वाजा का गुंबद नजर आ जाएगा। और भाई इश्क सच्चा हो तो बंदे को खुदा मिल जाता है। इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई किसी प्रधान से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी नेता से मोहब्बत करता है ताकि मौके पे सहारा बन जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। इन उलमा के कदमों को चूमूंगा तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह, हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई हिटलर नहीं हो सकता। तो मैं सरकार जावेद मियां के कदमों को चूम के कहूंगा हुजूर हम सुन्नियों को तो सहारा चाहिए, हम लोग तो वसीला वाले हैं, हमें तो सहारा चाहिए। आखिर हमारा सहारा कौन है? तो अल्लामा 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 शकील जैसी का जवाब होगा शफीकुल्लाह, हमारा सहारा वही है जो बरेली के ताजुल शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो दिल्ली के महबूब इलाही का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो अजमेर के गरीब नवाज का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो बगदाद के गौसे आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक अकबर का सहारा है, जो फारूक आजम का सहारा है, जो उस्मान गनी का सहारा है, जो मौला अली का सहारा है, जो मुकद्दस सहाबा किराम का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो हम सुल्टी चलते हैं बरेली, बारगाह आला हजरत में मज़ार मुकद्दस को चूमते हैं। सरकार बता दीजिए ना हम सुन्नियों का सहारा कौन है? तो तुरबते आला हजरत से तुझे जवाब मिलेगा। कमसदों को रज़ा पुछता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया ख्वाजा का हिंदुस्तान, मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मुसलमान कभी परेशान हुआ कहाँ? हम चाहे तो आंख बंद करते हैं तो नबी का गुंबद देख लेते हैं। इश्क की बात है, चूंकि ख्वाजा की नगरी में चलना है। फतेहपुर शकरी में एक पीर कामिल बैठे थे, एक मुरीद आ गए, कहा हुजूर सब लोग अजमेर जा रहे हैं, हमें भी जाने का मन कर रहा है। कहा भाई मत जाओ, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ में क्या करने जाओगे? कहा नहीं हजरत सब जा रहे हैं, हमें भी जाने का मन हो रहा है। कहा चलो जाने का इरादा ही है तो आने वाले साल जाना। सच्चा मुरीद था, बात मान लिया। आजकल के तो बिहार में चले जाइए तो न पीर न मुरीद। पीर देखिए तो लोटा सोटा ईना लीना हरा पीला काला उजला, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा अभी अभी पहुंचा। सच्चा पीर था का आगे साल चला जाना। कहा ठीक है मान लिया। दूसरा साल आया, पहुंचा हुजूर सब लोग जा रहे हैं अजमेर, हमें भी जाने का मन हो रहा है, तैयारी करके आऊं। बोला छोड़ो इस साल भी नहीं जाओ, आगे साल चला जाना। दूसरे साल भी मान लिए। तीसरा साल सोचे कहीं पीर साहब ऐसे ही जवाब तो नहीं दे देंगे, पहले ही से बस की टिकट कटवा लिया।
एकदम बैग उग तैयार करके पहुंच गया। कहा हुजूर अजमेर जाना चाहता हूं। कहा आने वाले साल जाना। कहा समझ रहा था यही जवाब मिलेगा। कहा हुआ क्या? कहा देखिए हजरत टिकट भी कटवा लिया, सामने बैग भी तैयार है। कहा जाएगा ही? कहा हाँ जाना तो है। कहा मानेगा नहीं? बोला ना हुजूर जाएंगे। कहा जाना ही है। कहा ठीक है, एक खत लिख करके दे दिया। कहा जाओ खत ले करके जब तारागढ़ पहाड़ पे जाओगे एक बुजुर्ग मिलेंगे, इन्हें खत दे देना, लेकिन सुनो पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ उसके बाद जाना। बोला सोचा चलो हजरत 2-4-10 रिकात पढ़ लेंगे, कितना टाइम लगेगा। हजरत ने नमाज शुरू कर दी। इतनी लंबी नमाज कि हजरत की नमाज नहीं खत्म हो रही, इतने में गाड़ी आ गई। दरवाजे पे गाड़ी की आवाज आई। कहा जल्दी तैयार हो जाओ। कहा बस रुक जाओ, हमारे पीर साहब नमाज पढ़ रहे। कभी पीर साहब के नमाज को देखे, कभी गाड़ी को देखे। गाड़ी वाले बार बार आवाज दे रहा। कहा रुक जा, पीर साहब नमाज पढ़े। इतनी लंबी नमाज के गाड़ी चली गई। अब दीवाना आशिक के निगाहों के सामने से गाड़ी चली जाए, टिकट भी हाथ में ही हो, पीर साहब नमाज में, गाड़ी चली गई। एकदम खड़े में एकदम टेंशन में बैठा। पीर साहब नमाज से फारिग हुए। कहा मुरीद अजमेर जाना है? कहा हाँ पहुंच गए। बोला हुआ क्या, क्यों टेंशन में लग रहा है? कहा हजरत जिस गाड़ी की टिकट कटवाया था वो गाड़ी गई। आपने इतनी लंबी नमाज पढ़ ली कि गाड़ी चली गई। मुरीद से पीर ने कहा अबे मुरीद घबराता क्यों है, तुझे अजमेर ही जाना है? कहा बोला हाँ हुजूर अजमेर ही जाना है। कहा घबरा मत, मेरे करीब आजा, बैग हाथ में पकड़, आंख को बंद कर। आंख को बंद किया। कहा पहले कदम को बढ़ाओ, पहले कदम को बढ़ाया। कहा दूसरे कदम को बढ़ाओ, दूसरे कदम को बढ़ाया। कहा तीसरे कदम को बढ़ा करके आंख को खोल देना। मुरीद ने जैसे ही तीसरे कदम को बढ़ाया, आंख को खोला तो क्या देख रहा है? अजमेर की गलियों में टहल रहा है, ख्वाजा की नगरी में टहल रहा है। टहलते अचानक गाड़ी ड्राइवर से मुलाकात हो गई। जिस गाड़ी की टिकट कटवाया था उसे मुलाकात हो गई। बोला बे यार तू मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? तू तो अजमेर की गलियों में टहल रहा है। का बात असल ये है कि मैं भी गाड़ी से आया हूं। का कौन इतनी तेज रफ्तार गाड़ी थी जो मुझसे पहले पहुंचा दिया? नाम तो बता। का नाम नहीं बताऊंगा। बोला बता तो दे। का नाम नहीं बताऊंगा। बोला बता देना भाई गाड़ी क्या है? का बहुत खूबसूरत गाड़ी है। का वो गाड़ी कौन? का इश्क वाली गाड़ी। का इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है? आज तक तो सारे ट्रैवलर्स के नाम सुने हैं, लेकिन इश्क वाली गाड़ी का नाम नहीं सुना। का सुनो, इश्क वाली गाड़ी वो है कि अब्दुल कादिर बैठे तो गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन बैठे तो करीम नवाज बन गए, निजामुद्दीन बैठे तो महबूब इलाही बन गए, अहमद रजा बैठे तो आला हजरत बन गए, अख्तर रजा बैठे ताजुल शरीया बन गए। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। अब खत लेकर के चला तारेगढ़ पहाड़ पे, खत दे दिया। पीर साहब ने कहा था जवाब भी लेके आना। कहा हुजूर हम 2-4 दिन में जाएंगे, जवाब लिख दीजिएगा। कहा हाँ जरूर जवाब दे दूंगा। अब 2-4 दिन, हफ्ते दिन के बाद हफ्ता दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। अब जवाब लेने के लिए पीर साहब को तलाश रहे, पीर साहब मिल ही नहीं रहे। इधर पैसा भी खत्म, रुपया भी खत्म, सफर खर्च भी खत्म, सारे खत्म, परेशान, कब जाऊं। अब तो मिल नहीं रहा है। इतने में गाड़ी वाले से मुलाकात हो गई। बोला भाई हमको फतेहपुर शकरी ले चलो। कहा चलो, ले चलूंगा। बोला टिकट तो कटाओ। कहा पैसे नहीं। बोला बिना पैसा के ले जाओ, ये नहीं हो सकता है। इसी टेंशन में तारागढ़ पहाड़ पे जा रहा था कि अचानक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। कहा हुजूर आपके इंतजार में सारे पैसे खत्म हो गए, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। जवाब लिख के दे दिया। कहा जाओ अपने पीर को दे देना। अब जवाब लेके जब चलने लगे रुक गया। कहा रुक क्यों गए? कहा हुजूर सब चीज खत्म है, पैसे भी नहीं है, जाना भी है। कैसे जाऊं? कहा जाना। कहा कैसे जाऊं? कहा हमें हजरत पहुंचाना है आपको। कहा एक बात बताओ, तू आया था कैसे? कहा हजरत आने के बारे में मत पूछिए, बस पहुंचा दीजिए, बहुत टेंशन में हूं। कहा नहीं पहले बताएगा तब पहुंचाऊंगा। बोला हजरत आप ही को बताता हूं, हमारे पीर साहब ने
3 कदम में हमें अजमेर पहुंचा दिया है। उस मर्द कलंदर ने कहा, अल्लाह वाले ने कहा कि तुम्हारे पीर ने जब तुझे 3 कदम में अजमेर पहुंचा दिया है तो हम तुझे 2 कदम में फतेहपुर शकरी पहुंचा देंगे। 2 कदम में फतेहपुर शकरी पहुंचा देंगे। बोला अच्छा ऐसी बात है। कहा आंख को बंद करो। आंख को बंद किया। कहा पहले कदम को बढ़ाओ। पहले कदम को बढ़ाया। कहा दूसरे कदम को बढ़ा करके आंख को बंद कर देना। आंख को बंद करके उसके बाद आंख को खोल देना। अब मुरीद ने जैसे ही दूसरे कदम को बढ़ाया, आंख को खोला, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। सामने पीर साहब का चेहरा मुस्कुराने लगे, हजरत हम तो आपके पास आ गए। फौरन खत निकाल करके दिया। देने के बाद पढ़े, मुस्कुराने लगे। कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है। उधर भी हजरत मुस्कुरा रहे थे, इधर आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आखिर कौन थे? कहा नादान तू पहचान ही नहीं सका है। जिनका तू चेहरा देखा है वही तो गरीब नवाज है, वही तो सुल्तानुल हिंद है, वही तो अताए रसूल है, वही तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनके पास मैंने खत लिखा था। हुजूर आपके यहाँ हजारों दीवाने जा रहे हैं, भीड़ की कमी नहीं है, अपने बेगाने सब जा रहे हैं, कोई हुर्मत का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उन्होंने जवाब में लिखा, अरे जब तू अपने एक मुरीद को ना रोक सका तो मैं इतने दीवानों को कैसे रोक सकता? गरीब आते हैं दर पे, तेरे गरीब नवाज करो गरीब नवाजी मेरे। जोर से बोलो, हिंदुस्तान का राजा, हम सबका ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का राजा। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज उसी राजा के शहर में हम हैं, उसी राजा के मुल्क में हम आबाद हैं। इसलिए अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो। कैसी मोहब्बत करो? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? लेकिन आज हम लोग किससे डरते हैं? कुत्ता से, बिल्ली से, चूहा मोहल्ले में कूद जाए तो पूरा नौजवान परेशान। ऐसे भी आजकल का नौजवान का हाल बहुत खराब है। ये तो बड़ी मुश्किल से लोग जमा हो गए। हजरत फरमा रहे थे मोहन आरिफ साहब कि बहुत सारे लोग नहीं आ रहे मस्जिद में, पाक ही नहीं। हजरत बाहर ही जलसा करवाना चाहिए। मैंने कहा ये पाक क्या, ये तो इतना टाइट पैंट पहनते हैं पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। ऊपर देखिए कि शॉर्ट है कि फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, अब चला शॉर्ट कट। इतना शॉर्ट कट कपड़े पहन के ये मस्जिदों में पहुंच जाते हैं कि अगर ये रुकू में जाए तो पीछे का नक्शा खुल जाता, अपनी नमाज भी खराब करता, कितने की नमाज भी ले जाता। ऊपर देखो तो इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में इसमें भी लाल पीला हरा, दूर से देख के तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ये इस्लाम के शहजादों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया है। तूने अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ करके जुमलों को हंस के टाल दिया है। दुनिया की पूरी दुनिया ये ताकत लगा रही है कि कुरान को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए। कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी आसान पे हमला। पूरी दुनिया ताकत लगा रही है कि इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए। ये मुसलमान है, न इस्लाम से करीब है न कुरान से करीब है। अरे तूने नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है, दुनियादार की नकल किया है, किसी काफिर की नकल किया है। आइडियल तलाश रहा है। अरे तेरे लिए आइडियल की कमी है। अरे जिस दिल्ली में रहते हो, अगर दिल्ली में आइडियल देखना हो तो महबूबे इलाही की तारीख का मुताला। जरा जोर से बोल दो, दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा अपने माँ बाप के नाम पे लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, महबूबे इलाही के नाम पे, महबूबे इलाही के नाम पे, सरकार कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के नाम पे, आला हजरत के नाम पे, सरकार ताजुश शरिया के नाम पे।
आइडियल तलाश रहे हो। तैजुब तो ये है, ये मुसलमान लड़के चेहरा देखिए तो पता ही नहीं चलता आ रहा है कि आ रही है। जवान तो जवान, चाचा लोग ठीक करवाने में लगे, ठीक कर दो, ये ठीक करवाते कि खराब। बताओ, इन उलमा को देखो, इन मुकद्दस उलमा की जमात, इनके चेहरे पे दाढ़ी है, क्या ये बदसूरत लग रहे हैं? इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि अगर किसी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाए दो चार हजरत तो लोग डर से डब्बा खाली कर देते। अगर किसी डब्बे में, मैं तजर्बे की बात बताता हूँ हजरत, अगर यूपी के बस में बैठ जाइए इमामाबाद के तो डर में कोई बैठता। मैंने कई बार देखा यार, मैं अकेले 3 सीट में, मैं भी सोचता हूँ डर। अगर किसी स्टेशन पे 10-12 को हजरत इमामाबाद के चला जाए और कहीं अभी के मौसम में चला जाए तो और टेंशन, अभी धोखे से भी चला जाए तो टेंशन, एयरपोर्ट पे चला जाए 10-12 हजरत तो पूरा एयरपोर्ट टेंशन। कहां कहां चेक करते पता ही नहीं चलता। इन मुकद्दस उलमा से पूछो कहां कहां चेक करते हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। आज 90% मुसलमान अपने चेहरे पे नूर नहीं सजाता। आज पता ही नहीं चलता ई है कि ऊ है, ये कलमा पढ़ने वाला है कि कहीं और से आ गया है। अल्लाह का शुक्र है कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। आज इस ताजुश्शरिया मस्जिद में शफीकुल्लाह को बोलने दिया जाए, अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो। गरीब नवाज का वफादार जा रहा है, गौस का चाहने वाला जा रहा है। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से, और जोर से। और आज भी देखा होगा दाढ़ी वाले हजरत कहीं चले जाए तो लोग खड़े हो जाते। पढ़े लिखे हो नहीं, ओ मुल्ला जी, मौलाना साहब, इस दाढ़ी में इतनी बरकत है कि तुझे मौलाना बना दिया। दाढ़ी नहीं है तो हर हमारी माँ बहने अल्लाह की पनाह। आज किस किस को ठीक किया जाए? औरतों के अंदर इतनी खराबी, गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। मोहल्ले में अगर कहीं लड़ाई होती है तो समझ लेना किसी औरत का हाथ। अभी 74 लाख रुपया देना मस्जिद का बाकी है, 78 लाख, 4 बढ़ भी गए। हजरत ऐलान कर करके अपनी आवाज फंसा लिए, मुश्किल से 100 का टका, बड़ी मुश्किल से कोई ऐलान करवाया। हजरत भी नारे तकबीर, चचा का दामन, 100 रुपया में चचा का दामन लंबा हो गया। और अगर किसी औरत को लड़ा दो 10 मिनट में पूरा मोहल्ला जमा हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी ये जितने मर्द नजर आ रहे हैं ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है। ये उलमा नजर आ रहे हैं, ये माँ की पेट की बरकत है। आज सरकार गरीब नवाज का चर्चा कर रहे हो, अरे गरीब नवाज की माँ कितनी लाजवाब, माँ कितनी लाजवाब थी। बेटा गरीब नवाज पैदा हुआ, हिंदुस्तान का राजा अताए रसूल पैदा हुआ। ए मेरी माँ गरीब नवाज की मिलाद में बैठी हो। गरीब नवाज की माँ थी, पहले भी माँ थी, आज भी माँ है। फर्क इतना है, पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ रही हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा।
अभी हमारे नौजवान ने नारा लगाया, ये नारे का हाल है। कुछ लोग जवाब दे, कुछ लोग अल्लाह अल्लाह। जवाबों देने का अलग अलग तरीका। ये तो बंगाल में चले जाइए, बंगाल का जानते हैं ना, एक बंगाली आया दिल्ली घूमने के लिए, उसको जाना था कुतुब मीनार, पहली बार देखा नहीं था, समझ गया यही कुतुब मीनार है। रिक्शा वाले को बोला, हम यहीं गिरेगा। तो यूपी का रिक्शा वाला वो सोचा कि इसको गिरने नहीं देना, बोला नहीं हम गिरेगा। बंगाल में गिरने को कहते, उतरने को गिरना कहते। बोलता हम गिरेगा, बोला हम गिरने नहीं देगा। बोला नहीं हम यहीं गिरेगा, बोला हम कहीं नहीं गिरने देगा। बोला नहीं हम गिरेगा, रिक्शे से रस्सी निकाला, चारों तरफ से बांध दिया, बोला हम कयामत तक नहीं गिरने देगा। अभी भी गांव देहात में चले जाइए, चचा लोग ऐसे अजान देते हैं कि अल्लाह की पनाह, ऐसे ऐसे अजान देते हैं चचा लोग, ये अजान है कि कुछ और। पुराने जमाने में हम लोग छोटे छोटे मदरसे में जाते थे तो चचा लोग अजान देते थे, तो हम लोग सोचते थे कि ये इसी का नाम अजान, लगता था कब्रिस्तान से निकल के दोबारा आ गया अजान देने में। अजान भी इस तरह दो, हम इस मुल्क में सब लोग रहते हैं, जब आजान की आवाज हमारी दूर तक जाती है, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जब आजान गूंजे रास्ते से और जब हमारा हिंदू समाज के लोग सुने तो कहने पे मजबूर हो जाए, जब आजान में इतना मजा है तो इस्लाम में कितना मजा हो। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। चूंकि गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो तलवार लेके नहीं आए, भाले बर्छी लेके नहीं आए, पूरी जमात लेके नहीं आए, सिर्फ दो चीज लेके आए, सिर्फ दो चीज के लेके आए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में मुस्तफा का पैगाम। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में मुस्तफा का पैगाम। आए आए आ गए, एक नहीं कलमा पढ़ा, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, चार ने नहीं, पांच ने नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 10,000 नहीं, बल्कि ख्वाजा ने 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। अभी हमारे हजरत ने कहा ना, अभी हजरत से मैंने पूछा भाई आपका कपड़ा बड़ा कीमती है, बोला हजरत ये कलकत्ता कंपनी का प्रोडक्ट, ये बड़ा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको टाटा ने बनाया, बड़ा बेहतरीन जूता है, इसे कानपुर से बनाया। मैंने कहा बे जब कानपुर का बनाया हुआ इतना मजबूत, टाटा का इतना मजबूत, तो इसको तो ख्वाजा ने बनाया है, इसे तो ख्वाजा ने बनाया है। और हिंदुस्तान का कोई राइटर, हिंदुस्तान का कोई लेखक, चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो, चाहे हिंदू मत वाला हो चाहे जैन मत वाला हो, चाहे जर्जिस्ट हो चाहे बाबा गुरु नानक का मानने वाला हो, चाहे ई हो ऊ हो, चक्रालवी नेचरी फेचरी जो भी हो, जो भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि गरीब नवाज ने किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ाया, तलवार के जोर पे कलमा पढ़ाया, गोली के ताकत से कलमा पढ़ाया, भाले पर्ची देख के कलमा पढ़ाया। नहीं नहीं, उन 90 लाख से पूछोगे तो 90 लाख कहेगा। मैं पूछा 90 लाख तू कलमा कैसे पढ़ लिया, तो कहा हमने ख्वाजा का चेहरा देखा कलमा पढ़ लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का चेहरा देखा तो कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, कि जब ख्वाजा का चेहरा देखा तो दिल ने फैसला किया, ये चेहरा जब इतना लाजवाब
लाजवाब है, नवासा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। ख्वाजा का हिंदुस्तान। चचा लोग भी बोले, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। अब कब कन्फर्म हो जाए इस ठंडी में पता नहीं है, इसलिए अब मेरा नाम मत लो, नारा भी लगाओ ताकि कहने वाला कह दे नारा लगाते लगाते जा गया। जोर से ख्वाजा का हिंदुस्तान। जिसको अल्लाह ने जितनी आवाज दी है हाथ सलामत है तो लहरा के बोले ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। ख्वाजा की बात आ गई तो एक तारीख सुना दूं, इजाजत है? क्योंकि ख्वाजा महाराजा है, सब मानते हैं, जाए ना जाए यहाँ की हुकूमत की चादर पहुंच जाती। मैंने बोला कहा चादर भेजा? बोला अगर चादर वहां नहीं भेजा तो हमारी चादर उतर जाएगी। ये चादर भी उसी दर की चादर है, ये चादर भी उसी दर की चादर है। ख्वाजा जिसे चाहे बना दे, ख्वाजा जिसे चाहे। अब हमारी समझ में ना है, ये हमारी अक्ल की गलती है। ख्वाजा ने बना दिया, ख्वाजा की बारगाह में सब जाते हैं, ख्वाजा को राजा ना माने सब मानते। इजाजत है तो जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे गरीब नवाज चंद मुरीदों के साथ तबलीग के लिए चले। बैठ जाए, जनवरी फरवरी, माशाल्लाह, मिलो मिलो, याद रहे हाथ मलना है तो कभी ऊ नहीं होना। वाह जबर वाह, हिल जबर हा, बेजरबी। और माशाल्लाह हजरत जब तरबियत दे रहे हैं तो यहां कोई वो हो ही नहीं सकता। मस्जिद का नाम ही है ताजुश शरीफ, कोई घुस ही नहीं सकता। एक गांव में हम तकरीर करने गए बिहार में, उस गांव का नाम था फातिहा। मैंने कहा वो आता होगा तो क्या बोलता होगा? मैंने कहा कितनों हमारे हजरत अनाउंसर साहब लोग कहते हैं आला हजरत की करामत देखो कि हिंदुस्तान में आला हजरत के नाम पे ट्रेन चलती। बोलो चलती है कि नहीं? आला हजरत एक्सप्रेस। और वो भी चलने का तरीका देखो, बिहार नहीं जाती, उड़ीसा नहीं जाती, बम्बे नहीं जाती, अजमेर जाती। बरेली से अशरफ अली थानवी का टेम्पू है कहीं? कोई टेम्पुओं का नाम डर से नहीं रखता, जल्द कोई बैठवे नहीं करेगा, कहीं उलट जाए तो बोलेगा। जब वो डायरेक्ट जा रहा है तो डायरेक्ट ही उलट जाएगा, और हम लोग जब उल्टेंगे ना तो सरकार जावेद मियां बचा लेंगे। आपने एक तारीख नहीं सुना? हजरत बहाउद्दीन शहरवर्दी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक गांव में तशरीफ ले गए, आपके मुरीदों ने घेर लिया। एक काफिर अपनी छोटी सी बच्ची के साथ जा रही थी, नाबालिग 5, 14, 15 साल की बच्ची। तो अपने बाप से पूछा पापा जान ये भीड़ कैसी है? कहा बेटी मुसलमानों का पीर आया। बोला मुसलमानों का पीर? कहा कैसा पीर है? बोला हजरत बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कहा चलिए हम पीर को देखना चाहते हैं। जैसे ही लड़की को मजमा चीरते हुए लड़की चली तो देखा कि हजरत बैठे हुए। कहा हुजूर आप कौन है? कहा मैं इनका पीर हूं। कहा हुजूर पीर कहते किसको है? एक काफिर लड़की पूछ रही हुजूर पीर कहते किसको है? कहा हुजूर हजरत बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया बेटी पीर उसे कहते हैं जो मुश्किल की घड़ी में हिफाजत करे, परेशानी की घड़ी में हिफाजत करे। बोला पक्का? बोला हाँ। तो कहा मैं भी आपका मुरीद बनना चाहती हूँ, अब मुझे मुरीद कर लीजिए। कहा बेटी हमसे मुरीद होने के लिए पहले तुझे कलमा पढ़ना होगा। बोला क्या क्या? तो बता दीजिए। का कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्ची कलमा पढ़ ली। कहा मुरीद
मुरीद हो गई, कहा हुजूर गारंटी पक्की है ना कि मुसीबत की घड़ी में बचाएंगे? बोला आप पक्की गारंटी? बोला ये मैं भी पक्की गारंटी देती हूँ कि मैं आपकी मुरीद बन के हमेशा रहूंगी। आप अपने गारंटी पे अटल रहिए, मैं अपनी गारंटी पे। बोला ठीक है। लड़की चली, एक बादशाह के यहाँ उसकी नौकरी लगी खिदमत करने के लिए। इतनी अमानतदार दियानतदार थी कि बादशाह की नज़र में मकबूल हो गई। वो जितनी भी कनीज़ें थी सब उससे जलने लगी और बाद में उस लड़की को इतना मर्तबा मिला कि सबका हाकिम बना दिया। अब सारी कनीज़ें जब जलने लगी तो सोची इसको भगाऊं कैसे, इसको हटाऊं कैसे। तो बादशाह के घर से एक जेवर चोरी कर ली, एक हार चोरी करके उस बच्ची को फंसा दिया। बोला इस बच्ची ने चोरी की है। बादशाह जलाल में आ गया, तूने चोरी की? कहा हुजूर मैंने चोरी नहीं की। का सबूत पेश कर, ये सारे गवाह गवाही दे रहे हैं कि तूने चोरी की। कहा चुप हो गई। चुप होने के बाद बादशाह ने जलाल में कहा एक हफ्ते के बाद इसकी फांसी हो जाएगी, ले जा इसको कैद में डाल दे। जब कैद में गई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद हजरत बाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की याद आ गई कि हजरत ने वादा किया था पीर वो होते हैं जो मुश्किल में काम आते, मुश्किल में काम आते हैं। अब वो याद करने लगी, याद करती जा रही है। अब काम बने तब काम बने, अब काम बने तब काम बने। इसी हफ्ते में हफ्ता गुजर गए, सारे दरोगा आ गए, बच्ची को पकड़ के फांसी के तख्ते पे ले गई। तो उस जमाने में दस्तूर था ऊंची जगह से फेंक दिया जाता। उस बच्ची को ऊंची जगह पे ले गया, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। तो दरोगा ने कहा किसका इंतजार कर रही हो? कहा है कोई जो मेरे दिल में बसा है, जिसको मैं याद कर रही हूं। कहा बाबा बुखारी आपने वादा किया था मुश्किल में काम आऊंगा, आपकी मुरीदा मुश्किल में है, काम तो कीजिए। मैं अटल हूं, आपकी मुरीदा बन के हूं, तो आप भी तो अपना वादा निभाइए। इतने में सरकारी पुलिस ने उसे धकेल दिया। आंख बंद हुई, जैसे ही नीचे गिर के आंख जब बच्ची की खुली तो क्या देख रही है कि मैं हजरत बहाउद्दीन बुखारी के गोद में मौजूद हूं। कहा हुजूर अभी आप आए? कहा अभी आप आए? कहा जब तू इस पहाड़ से गिर रही थी तब मैं वहां से चला हूं, मैं चला हूं और तुझे बचा लिया हूं। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, यहां से मिजाज मिल गया। जब पीर लाजवाब हो तो मुरीद की हिफाजत होती है, पीर लाजवाब हो तो मुरीद को मुश्किल में काम आता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम सुन्नियों ने अगर दामन थामा है तो सरकार कादी शरिया का दामन थामा है। वेदों में आया यको विश्वस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो पृथ्व्यो न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न पंचमो न अष्टमो दशमो न पयुच्यते ससपति च प्रवर्त्य चरम न मिदम निक्तम सस एक विरदेक मामिदम पदोरम ने और तम दम बिरतम बलवदम सुहानम सगदीमा संग्रम चाकुदारम लैलार्न पापनिल्ला लम्मा परमपदम जन्म बैकुंठ प्रोफ तो जपे नामे मोहम्मदम। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मंत्र जंत्र सुनना हो तो सुनाया जा सकता है। राजनीत भूपरे दिखावे अपन मत सबका समझावे। उनका भक्त इतना उनका भक्त इतना सुंदर होगा कि उनके सुंदरता को देखकर जमाना कहेगा जब भक्त इतना लाजवाब है तो आका कितना लाजवाब होगा। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज चंद मुरीदों के साथ चले। रास्ते में मुरीदों ने कहा हुजूर भूख लग गई। आज का मुरीद होता पीर होता तो कहता पीरी मुरीदी तोड़ो।
हमको तो वो मुरीद चाहिए जो नजराना दे। और लोग नहीं चाहते, नमाज नहीं पढ़ेगा, 100 रुपया निकालेगा, इस 100 रुपया में जन्नत मिलने वाली। पीर साहब का हाथ चूमो, अच्छी चीज है। एक जुमला नोट करो, आलिम का हाथ चूमो, सरकार जावेद मियां का हाथ चूमो, लेकिन इससे पहले अपने मां बाप का हाथ चूमो। ए नौजवानों, मां बाप को तकलीफ दे करके चाहोगे कि मेरा पीर राजी हो जाएगा, यह कभी नहीं हो सकता। जब मेरा नबी फरमा दे कि जिसके मां बाप नाराज हो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकता, तो पीर का हाथ बाद में चूमना, अपने उलमा का हाथ बाद में चूमना, पहले अपने मां बाप का हाथ चूमो। जरा अपने मां बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों ने कहा हुजूर बहुत भूख लग गई, बोला थोड़ी दूर और चलो। सच्चे मुरीद थे, थोड़ी दूर और चले, कहा हुजूर बहुत भूख लग गई, कहा थोड़ी दूर और चलो, कहा हुजूर अब बर्दाश्त से फाजिल है, अब नहीं चल सकता। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते अब नहीं चल सकते, कहा ठीक है। देखो सामने देखा तो एक मंदिर में चंद बाबा लोग पीतल की गाय लेके शुरू, इधर मस्ये गिला निर्वती भारत अभियुतानम धर्मस्य ददात्मानम सूर्यम इजवश्यमिदम सर्वयजिदम जगत्योम जगतम तन्त्यक्तन मंजूतामा विरकस्य विश्वदम परित्राणाय साधूना विनाश्य चतुष्कृतामं धर्म सरस्ता परार्थाय समवामि युगे युगे विश्वमा सुग्रामा हुवं देवदत्तम जगतपति अशीना साधु तमन्नष्ट वर्ग गुणोरति। माशाअल्लाह यहाँ के लोग संस्कृत भी समझ रहे हैं। ये बात तो सही है, आपने सुभान अल्लाह इसलिए बोला है कि ये मस्जिद है, उलमा है, कोई समझे ना समझे मेरा रब तो यकीनन जानता है। अगर मैं गलत पढ़ूंगा बहुत पिटाई लगेगी, इतनी पिटाई लगेगी कोई बचा नहीं सकता। बहुत नजराना लूटा, ये मिंबरे रसूल है और आज तो अल्लाह का घर भी है। ये सारे मंत्र इसलिए पढ़े गए, जो लोग पढ़ना जानते उसे कह देना कि जो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करे, ये जाकर मेरा मंत्र सुना देना और कह देना इसका तर्जमा कर डालिए। कसम खुदा की, जिस दिन वो तर्जमा करके तुझे सुना देगा तो तुझसे नफरत नहीं करेगा, बल्कि कहेगा ये वो कौम है जिसने घर घर में प्रेम का दीप जलाया है, मोहब्बत का दीप जलाया है, कोने कोने पे मोहब्बत का परचम लहरा दिया है। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते बाबा लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हो, ये पीतल की गाय दे दो। बोला करना क्या है, कहा हमारे मुरीद लोगों को बहुत भूख लग गई है, इससे दूध दूहना है। बोला बाबा ये पीतल की गाय है, ये दूध कैसे दे सकती? देख देख। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, फरमाते बाबा लोग घबराओ मत, गाय देना तेरा काम है, दूध दिलाना मेरा काम है। गाय देना तेरा काम है, दूध दिलाना मेरा काम है। बाबा लोग सोचे बाबा जब से अजमेर में आए हैं पृथ्वी चौहान का चौवा हिला दिया। आज 10-12 ही पंडित मिलकर के ख्वाजा की खाजगियत पर हमला कर देते हैं, बड़ा नाम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। कहा बाबा तैयार हूँ, जल्दी से पीतल की गाय ला के रख दिया। मेरे गरीब नवाज ने अपनी दस्ते विलायत को उस पीतल की गाय पे रखा। जैसे ही रखना था कि वो गाय हकीकत में गाय बन गई है, उसका छाती दूध से लबरेज हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मुरीदों दूहो, मुरीदों ने दूहना शुरू किया, इतना दूहा
इतना दूहा, इतना दूहा, इतना दूहा कि सारे मुरीद पी पी के थक गए, मस्त हो गए, सारे पेट भर के पी लिए, फिर भी कुछ दूध बच गया। कहा सरकार हम लोग पी पी के मस्त हो गए, फिर भी कुछ दूध बच गया है, क्या करूं? मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं ऐसा करो ना, ये बाबा लोग बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं को जाके दे दो, इन्हीं को जाके दे दो, इन्हीं को जाके दे दो। हम मुरीद पहुंचे हैं, कहा बाबा लोग बहुत देर से मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, मेरे गरीब नवाज ने नवाज दिया है, मेरे गरीब नवाज ने नवाज दिया है, मेरे गरीब नवाज ने नवाज दिया है। ये दूध का प्याला लो सब पी जाओ, ये बाल्टी लो सब पी जाओ। जब उन बाबाओं ने ख्वाजा गरीब नवाज के इस करामत को देखा तो सारे बाबा कदमों में गिर गए और कहने लगे ओ गरीब नवाज हमें दूध बाद में पिलाना, पहले हमें इस्लाम में दाखिल करवा ले, पहले हमें कलमा पढ़ा ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। तो कलमा दिल से पढ़िए ना ताकि दिल की पिटाई हो जाए। पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग जिंदा है ना? जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। जो लोग जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। नहीं, चूंकि ठंडी का मौसम है, हर चीज का लिहाज जरूरी है। जरा मुस्कुरा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। तो बताओ ये सुन्नी जन्नती मुसलमानों टनाटन हो कि नहीं? मिली जुली सरकार तो नहीं ना? टनाटन, टनाटन। नमाज हजरत नहीं पढ़ते, टनाटन। झूठ बोलते, टनाटन। झूठो टनाटन। अल्लाह का शुक्र है आज तुम मस्जिद में बैठे हो। कहां बैठे हो? किसका जिक्र कर रहे हो? और अल्लाह के नेक बंदों का, ख्वाजा का जिक्र कर रहे हो। और जिस हिंदुस्तान में जिक्र कर रहे हो, सबसे पहली अजान जिब्राइल ने इसी हिंदुस्तान में दिया था। अजान की आवाज सबसे पहले हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे पहला इंसान बाबा आदम कहां? और नबी के नूर की तजल्ली सबसे पहले कहां पड़ी? बोलोगे कैसे? तो उलमा का हमारे खतीब हिंदुस्तान कहेंगे शफीकुल्लाह भाई, जब आदम आए तो आदम के पेशानी में मेरे मुस्तफा का नूर चमक रहा था। सबसे पहले जिस जमीन पे अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिस जमीन पे आया, आज उसी जमीन पे जीने वाला अजान की आवाज होती है और ये कानों से लीड तक नहीं निकालता। ये नौजवान अल्लाह की पनाह, कब सुधरोगे? कसम खुदा की अगर तेरे जिम्मे अगर इस्लाम की हिफाजत होती ना तो इस्लाम कब मिट गया होता। अगर तेरे जिम्मे कुरान की हिफाजत होती तो तू कुरान के बचाने के लायक नहीं। वो तो रब का वादा है कि हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान का मुहाफिज मैं खुद। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। तू कैसा मुसलमान, कैसा गरीब नवाज का मानने वाला, वो गरीब नवाज। अब पूरे ईमानदारी से बताना, सरकार तशरीफ फरमा है, आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा उल्फत साहब किबला कलंदरी तशरीफ फरमा है। रोज आपको खिताबत सुनाते, पूरे ईमानदारी से बताना, क्या कोई हिंदुस्तान का राइटर कोई बता सकता है कि ख्वाजा ने कभी कोई नमाज छोड़ दी है? जरा जोर से बता,
क्या कभी ख्वाजा ने सजदे को छोड़ दिया? क्या ख्वाजा ने कभी रुकू को छोड़ दिया? क्या ख्वाजा ने कभी कयाम को छोड़ दिया? क्या ख्वाजा ने कभी नबी के सुन्नत से इनहराफ किया? क्या ख्वाजा ने कभी फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर को नापाक करने की कोशिश किया? कभी फातिमा, क्या मेरे गरीब नवाज ने कभी ज़ैनब की आंचल उजाड़ने की चक्कर में लगा हो? नहीं नहीं, मुस्तफ़ा के ऐसे दीवाने, ऐसे आशिक रसूल, ऐसे अताए रसूल, ऐसे मशाइख, शेखुल मशाइख, जिनका सजदा है तो सजदा लाजवाब, रुकू है तो रुकू लाजवाब, कयाम है तो कयाम लाजवाब, सजदा है तो सजदा लाजवाब। ऐसा सजदा सिर्फ जमाना ही नहीं, फरिश्ते भी फक्र करते नजर आ रहे हैं। ओ खजूरी 6 नंबर गली में रहने वाले मुसलमानों, शफीकुल्लाह का जुमला नोट करो, जिंदगी में काम आ जाएगा। बस 2 काम करो, कोई काम नहीं, बस 2 काम करो। ये सर झुके, ये दिल झुके। सर झुकाओ, दिल झुकाओ। अब सर किसके पास झुकाओ, दिल किसके लिए झुकाओ? सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए माबूद ऐसा जिसका कोई शरीक नहीं, माबूद ऐसा जिसका कोई 10-20 नहीं, माबूद ऐसा जिसका 1024 नहीं, माबूद ऐसा जो 3 लाख न हो, 36 करोड़ न हो, 52 करोड़ न हो। कुरान कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और अगर दुनिया वाले पूछते तो कह देना यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवम नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नो दिप्पियो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते यकम ब्रोम धीतिये नाश्ते लीना नाश्ते किंचन। संसार का पैदा करने वाला, जोर से बोलो, संसार का पैदा करने वाला, दिल से बोलो, संसार का पैदा करने वाला, जोर से बोलो अल्लाह एक है। अल्लाह, जरा जोर से बोलो अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह। मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सबके सीने में ताकत अता फरमा। हे मौला जितने लोग हाथ उठा रहे हैं सबको मदीने की जियारत नसीब फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह एक है। अल्लाह 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 अल्लाह। पता चला सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दिलदार चाहिए। लेकिन ये दिल है, दिल। अभी आपने एक शेर सुना होगा हजरत से, ये दिल, ये जिगर, ये आंख है, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौस आजम। तो कहां कदम गौस, कहां हमारा दिल। इस दिल जिसमें कुत्ते का डर, बिल्ली का डर, चूहे का डर, बीवी का डर। मेरी जान, बीवी को जिधर से आएगा मेरी जान, लड्डू रसमलाई। अब बाप को बोलेगा, माँ को बोलेगा ई बुढ़िया पटर पटर। बीबी भी मस्त हो गई, मेरा शौहर तो आज हमको लड्डू खिलाए ना खिलाए, लड्डू तो कह दिया, वो रसमलाई खिलाए ना खिलाए, आज से रसमलाई कह दिया। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये दिल है, दिल के लिए दिलदार चाहिए। ऐसा दिलदार जिसका कोई दूसरा नहीं, ऐसा दिलदार जो तमाम कायनात के लिए रहमत, ऐसा दिलदार जिसके लिए अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया, ऐसा दिलदार कि हज़रत हसन कहे वो ऐसा मिन कलम तरक्कत वैनी वो अजमल मिन कलम तलदिन दिशाओ खुलिकता मुबर्रा अन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका खुद खुलिकता कमा तशाओ। अब इमाम साहब की बिला से कहोगे
तो कहेगा शफीकुल्लाह भाई ऐलान कर दो, ये सर दिल दोनों के लिए झुकाव चाहिए, तो ऐलान कर दो ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। जोर से बोलो, और जोर से। तो आज से वादा करो कि नमाज की पाबंदी करेंगे। जरा जोर से बोलो, और जोर से। चेहरे पे नूर सजाएंगे। कुछ नौजवान सोचता हजरत फंसा रहे। माशाअल्लाह, क्या नाम है? अल्लाह के नेक बंदे। अभी इस मस्जिद ताजुश्शरिया पे 78 लाख कर्ज है। 78 लाख में, लेकिन भरोसा है। किस पे भरोसा है? अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्लाह ने इन बंदों को साहब नसाब बनाया। मैं ये अपना घर बनाया तो क्या ये अल्लाह का घर नहीं बनाएगा? यकीनन बनाएगा। लेकिन जब एक नौजवान ने शुरू कर ही दिया है तो चलो अल्लाह के इस घर में कोई ऐसा माँ का दयालु बेटा है जो 1100 रुपया दे दे, शफीकुल्लाह की थोड़ी सी बात मान ले, मैदान महशर में ये शफीकुल्लाह भी गवाही दे देगा। मस्जिद ताजुश्शरिया में फला शख्स ने अपने माँ बाप के लिए दिया, हमारे इमाम साहब कबीला गवाह हो जाएंगे, सरकार गुले गुलजारे फातिमा गवाह हो जाएंगे। है कोई ऐसा माँ का दयालु बेटा? एक नौजवान माशाअल्लाह हमारा दीवाना उधर से उठा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा नारा लगा दो भैया, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हमारे एक भाई ने 1000 रुपये दिया। दूसरा जन्नती है इस मजमे में? कोई दूसरा सच्चा वफादार है? कोई सच्चा दयालु है जो 1100 में चाहता तो 11,000 भी मांग लेता? थोड़ी सी बुनियाद डाल दिया। चूंकि मजमे इतने ज़्यादा तो है नहीं और सब यहीं के लोग हैं, अक्सर व बेशतर हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज चूंकि इसलिए ऐलान कर दिया हूँ ताकि हर रोज़ आपको सरकार जावेद मियाँ नहीं मिलेंगे, हर रोज़ ये उलमा नहीं मिलेंगे, इमाम साहब तो रोज़ मिलेंगे। कम से कम आपके कीमती पैसे के गवाह आले रसूल बन जाए। इससे तो कुछ नहीं हो गया। 78 लाख में 1000-2000 क्या माना रखता है? लेकिन नहीं, कभी अल्लाह अपने बंदे की एक नेकी कबूल कर लेता है तो उसे बख्शिश का परवाना अता कर देता है। कोई जरूरी नहीं कि आप अभी नकद लेके आए हैं, आपके इमाम साहब भी है, लिख सकते हैं। कोई है दूसरा जन्नती जो अपने माँ बाप के लिए, अपने खानदान की बख्शिश के लिए 1100 रुपये, ज्यादा नहीं। एक नौजवान इधर से उठा, माशाअल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, नाम नहीं बता रहे, ये खुलूस नियति देखिए। इन्होंने 500 रुपया पेश किया। हमारे एजाज भाई माशाअल्लाह 1100 रुपया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1100 वाले 2 जन्नती हो गए। अबू बकर का सदका मिला, उमर का सदका मिला, लेकिन उस्मान गनी जो सखावत का ताजदार है, जिनकी सखावत का जमाना खुतबा पढ़ता है, जिनकी सखावत से हमें भीख मिलती है तो जमाना हमें भी सखी कहता है, जिनकी बारगाह से हमें सखावत की भीख मिली है तीसरा जन्नती जो 1100। क्या नाम है? क्या नाम है तुमका? हमारे सले माशाअल्लाह, हमारे सलीम भाई जो मिनाई है माशाअल्लाह, इन्होंने 1100 रुपया देने का वादा किया। तो अब जब सखी का सखावत का सदका मिल गया हो तो शेर खुदा का सदका कैसे नहीं मिल सकता है? अली का सदका कैसे नहीं मिल सकता? मन कुंतु मौला अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। आ जाओ कोई तीसरा चौथा जन्नती जो हजरत अली का सदका हासिल कर ले। अब जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे हसन भाई 1100, चौथा आ गया तो 5वां पंजतन पाक का सदका तो मिलेगा ही मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखिए कि नौजवान जल्दी से निकाल रहे हैं, लेकिन बाबू 1100 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। 1500 माशाअल्लाह। वापस तो नहीं करना है ना? क्या नाम है? चलने वाला नोट है ना? 1500 रुपये हमारे एक नौजवान ने दिया। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए।
भैया पंजतन पाक हो गया तो आज तो ख्वाजा की छठी है, आज तो ख्वाजा की छठी है। ख्वाजा का दीवाना जो लंगर बना सकता है, जो जल से सजा सकता है, वो ख्वाजा के नाम पे पीछे कैसे रह सकता है? ख्वाजा का कोई दीवाना, माशाल्लाह हमारे निसार भाई, हमारे मतीन भाई, माशाल्लाह इन्होंने मतीन साहब माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए 7 हो गए, लेकिन जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक साहब हमारे हुसैनी साहब हैं, ये बैठे हैं, माशाल्लाह सैयद साहब के मुरीद हैं। माशाल्लाह 11,000 हजरत। चलिए माशाल्लाह, हजरत की मोहब्बत में मौला उन्हें हजरत सरकार सैयद जावेद मियाँ का फैजान हमेशा जारी फरमाए। आले रसूल का दामन थामा है। हमारे हुसैनी साहब ने 11,000 रुपया देने का वादा किया। नारे तकबीर। क्या नाम है चाचा? 1100 माशाल्लाह। हमारे क्या नाम है? हमारे नसीम भाई 1100। 8 हो गए, लेकिन हम लोग तो 10 वाले हैं, अशरा मुबशरा वाले हैं। वो जिसके बारे नबी ने जन्नत की बशारत दी है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो कौन है जो इन 10 के साथ जन्नत में जाने के लिए तैयार? जो जिससे जितनी मोहब्बत करता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो उसका हश्र उसी के साथ होगा। माशाल्लाह, बस 2 जन्नती बच गए माशाल्लाह। एक नौजवान उधर से आया है, अल्लाह इस नौजवान की जवानी में बरकतें अता फरमाए, इनके आल औलाद में बरकतें अता। हमारे अब्दुल वकील भाई ने 500, और ये हमारे शोएब भाई मस्जिद के लिए 1100। माशाल्लाह हमारे शोएब भाई मस्जिद के लिए 1100 रुपया। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। 9 हो गए, लेकिन 10वां जन्नती कौन है? माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। हम तो 11 वाले को तलाश रहे हैं, दोनों मिलके तो हो ही जाएंगे, लेकिन चाहता हूं कि जन्नती कोई आ जाए जो 9 हो गए, 10वें का सदका हासिल हो जाए। माशाल्लाह कि माशाल्लाह 2200 हो गए, 10 तो हो गए, लेकिन हम तो 11वीं वाले गौस को मानते हैं। हम तो 11वीं वाले सरकार के दीवाने हैं। मेरा गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता। तो गौस का दीवाना पीछे कैसे रह सकता है? जो या गौस अल मदद कहता है, मेरा गौस पल में उसकी मदद फरमाते है। कोई गौस आजम का दीवाना? एक दीवाना आ जाए, गौस का सिर्फ एक दीवाना। माशाल्लाह, क्या नाम है भाई? हमारे निजामुद्दीन भाई 1100 गोंडा वाले हैं। ऐसे गोंडा थोड़ा सा नीचे कर दिया गोंडा, लेकिन ये गोंडा का है, वहां जाने के बाद डर भी बहुत लगता है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों से कभी डर नहीं लगता। 11वां भी हो गया तो हम लोग तो 12वीं वाले हैं। बस एक 12वीं वाले आ जाए, उसके बाद नहीं। माशाल्लाह, है कोई 12वीं वाले? आका के दीवाने 12 रबीउल अव्वल। माशाल्लाह, क्या नाम है बाबू? हमारे उस्मान भाई हजरत का शागिर्द है, 1100। अब अगर कोई बढ़ना चाहे तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं चाहूंगा 11 आदमी 100 रुपया दे दें। है 100 रुपया किसी के जेब में? देखिए किस किस के जेब में 100 रुपया है। अपने जेब पे नजर डालिए और अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के अपने जेब में हाथ डालिए। 100 रुपया, 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 11 आदमी 100 रुपया। ए मौला अपने नेक बंदों को भेज दे। 2 आ गए, तीसरा भी चला, चौथा भी चला, बिना हिसाबे किताब का दे दीजिए। चौथा भी आ गया माशाल्लाह, 5वां भी आ गया, 6ठा भी आ गया माशाल्लाह, 7वां भी आने वाला है। जनवरी फरवरी जल्दी आ जा बेटा। एक बच्चे ने 50 टका माशाल्लाह। 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 1 2 3 4, ज्यादा होगा तो हमारी माँ बहनें भी बैठी है, वो भी सास ससुर के नाम पे ले आए।
अब देखना है कौन अपने सास से ज्यादा झगड़ा करती है। 10 हो गए। नसीमा बाजी ने 500 रुपये। नसीमा बाजी 500 नगद की उधार। औरत का उधार बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तजर्बे से कहता हूँ, उलमा से माजरत चाहते हुए, कि अगर इन लोगों को एक बार की जन्नत में भेज दिया जाए तो ये सब दरवाजे पे भी मारपीट कर लेगी। चूंकि माशाल्लाह ये हमारी माँ बहनें, अल्लाह का शुक्र है, ये जितने लोगों ने दिया है वो माँ की पेट की बरकत है। ये माँ ने लुड़िया सुनाई, बेटा तो सो जा या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते। तो साउंड बढ़ा दीजिए तो 2 शेर सुना दूं। मैं भी आज जबरदस्ती का शायर बन जाता हूं, बन जाऊं तो जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। रियाज भाई कहां चले गए? कि हाल दिल किसको सुनाए। बड़ा खूबसूरत शेर है, कसम खुदा की। मैं ये कलाम इसलिए ज्यादा पढ़ता हूं कि इतना कलाम मैंने इसको दिल से पढ़ा कि सरकार ने अपने रोजे की जियारत करवा दी। कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। कि हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के तेरे पे जाए, क्यों किसी के तेरे पे जाए, आपके हो। क्यों किसी के तेरे पे जाए, आपके। पूरा मजमा पढ़ दीजिए तो ऐसा लगेगा कि हम लोग नबी के गुंबद के सामने पढ़ रहे हैं। कि हम क्यों किसी के दरी पे जाएं, क्यों किसी के दरी पे जाएं। हाल दिल किसको सुनाए। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है, सुना रहा हूँ, और अपने आका की मोहब्बत में आपके पास दामन फैला रहा हूँ। जिसके पास जितना हो 10, 20, 50, 100 मस्जिद ताजुश्शरिया के लिए एकदम इश्क में झूमते हुए आइएगा। माशाअल्लाह। कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। कि मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। अरे गम हमें क्यों करे सताए, गम हमें क्यों करे सताए, आपके होते हुए। गम हमें क्यों करे सताए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दरी पे जाए, क्यों किसी के दरी पे जाए। और कसम खुदा की इतना खूबसूरत शेर है कि आंख बंद करोगे तो यकीनन दिल लो जाएगा। कि अपना मरना अपना जीना अब उसी चौखट पे है। कि अपना मरना अपना जीना अब उसी चौखट पे है। हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए। हम कहाँ सरकार जाए।
हाल दिल किसको सुनाए, क्यों किसी के दर पे जाए। सारी तकरीर का मकसद यह है कि मुसलमान अपने दीन से करीब हो जाए। सारे वाज़ो नसीहत हमारे उलमा खुतबा सारे करते हैं, उसका मकसद वाहिद ये है कि हम दीन से थोड़े दूर हो गए, करीब हो जाए। जब हम दीन से करीब हो जाएंगे तो दुनिया हमारे कदमों में होगी, तख्तो ताज हमारे कदमों में होंगे, सारी हुकूमतें हमारे कदमों में होगी। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है हमारे नौजवानों की है, जो दुनिया को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। अल्लाह के बंदो, सबसे पहले ये सोचो कि अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया है। आप जिस दिन आपने सोच लिया, कसम खुदा की, तो आप बेनमाजी नहीं हो सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। आज हम गरीब नवाज का क्यों नाम लेते हैं? अल्लाह ने उन्हें भी पैदा ही किया, वो कोई फरिश्ते नहीं थे। ऐसा नहीं कि वो नूरी मखलूक थे, उन्हें भी किसी बाप ने अपने नुतफे से पैदा फरमाया, किसी माँ ने अपने बतन पाक से पैदा फरमाया। लेकिन आज ज़माना उनका गुलाम है, आज ज़माना उनका नाम लेवा है। उसकी वजह आप जब आले रसूल से पूछेंगे तो कहेंगे जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान, बिलखुसूस हम सुन्नी लोग बहुत पीछे। हमारे सुन्नी लोग जितने जोश खरोश के साथ जश्न गरीब नवाज मनाते, जश्न ईद मिलाद नबी बनाते, जश्न गौसे आज़म मनाते, जितने जोश खरोश के साथ हम जलसे करते हैं, कसम खुदा की उसी जज्बे के साथ हम अपनी मस्जिदों को भरते, उतने जज्बे के साथ हम सजदा शुरू करते, उतने जज्बे के साथ हम रुकू करते, तो कसम खुदा की ज़माना हमारा होगा, दुनिया की सारी ताकतें हमारे कदमों में होंगी। आप कामयाबी कहाँ तलाश रहे हो? इन मकानों, दुकानों, रोड चौराहों पे कामयाबी नहीं है। कामयाबी अल्लाह के जिक्र में है, कामयाबी अल्लाह की याद में है। आज मस्जिदों में आइए तो मुश्किल से एक सफ बड़ी मुश्किल से नमाजी मिलते हैं, और वो भी 80 साल 90 साल के लोग कि अगर सजदा में चले जाए तो लगता है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना पड़ेगा। आखिरी उम्र में क्या है? कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया बात कुछ बनती नहीं। जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। जब जवान रोता है अपने गुनाहों को याद करके, मौला हम अपनी जवानी की हवस में हमने झूठ बोला, शराब पिया, चोरी किया, गुनाह किया, मौला हमने बड़े बड़े गुनाह किए, ज़िना किए, लेकिन मौला हम भूल गए थे, भटक गए थे। लेकिन मौला तेरी रहमत का उम्मीदवार है, तेरे करम का उम्मीदवार है। मौला हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। मौला आज से वादा कर रहे हैं, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, आज से किसी भाई को तकलीफ नहीं देंगे। मौला तू हमारी तौबा को कबूल कर ले। तो आपने अपने उलमा से सुना होगा, मेरा रब अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब एक माँ अपने बच्चों की खताओं को माफ़ कर सकती है तो मेरा रब तो रहमतुल्लिल, मेरा रब तो मेरे रब की रहमत तो इतना आम रहमत है जिसका इंतहा हम जिनका इहाता हमारी अक्ल नहीं कर सकती है, हमारी फिक्र नहीं कर सकती है। उस रब का रहमो करम जोश में आएगा, बंदा तूने तौबा कर लिया, तेरा रब तेरी तौबा कबूल करने वाला। अल्लाह के बंदो आज से वादा कर लो, अपने तन्हाई में अपने रब की बारगाह में रो, अपने गुनाहों को याद करके। हम अपनी जवानी को कहाँ ले जा रहे हैं? हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अगर आप जिस दिन ये सोच लिया तो कसम खुदा की ज़माना आपका होगा। रास्ते से चलोगे, पड़ोस का चचा कहेगा, देखो कितना वफादार लड़का जा रहा है, कितना नेक लड़का जा रहा है, कितना सच्चा लड़का जा रहा है। आपकी वजह से आपके माँ बाप का सर बुलंद होगा। और जब आप इलाके में चलेंगे तो ज़माना कहेगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबी का किरदार कितना अच्छा हो। अल्लाह के बंदो आज से वादा करो, हम ज़बरदस्ती हाथ उठवाने का आदी नहीं कि तुम चेहरे पे नूर सजाओ। अपने आप को सोचो, अल्लाह के नबी खुद फरमाते, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बहु, जो अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है।
अपने आप को सोचो कि अल्लाह ने आंखें क्यों दी है। अल्लाह चाहता तो हमें अंधा पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो हमें कुत्ते बना के पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो हमें मक्खी बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें कीड़े मकोड़े बना देता। लेकिन उस रब का एहसान मानो कि लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज हमें अता फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम का ताज अता फरमाया। तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम ताज वाले हो। जो ताज वाला होता है वही उस सारी हुकूमतें उसी के कदमों में होती। अल्लाह के बंदो आज से वादा करो कि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करेंगे, झूठ से परहेज करेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के किरदार को जिंदा करेंगे, उनकी नमाज को जिंदा करेंगे, उनके सजदे को जिंदा करेंगे। जमाना कहेगा हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक मुसलमान दुनियादार नहीं, हकीकत में वो ख्वाजा का गुलाम है, हकीकत में ये ख्वाजा का सच्चा मानने वाला है। ख्वाजा गरीब नवाज को देखकर जमाना कदमों में आ गया, तुझे देखकर जमाना झुक जाएगा। अल्लाह के बंदो नेक बन जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग ये है। आज सच्चों के साथ होने के लिए अपने इमाम के साथ हो जाओ, अपने पीर के साथ हो जाओ, अपने उलमा के साथ हो जाओ। ये सच्चों की जमात है, इनके साथ रहोगे तुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, तुझे कोई वहाबी दिबंदी नहीं बना सकता, तेरे सीने से नबी का इश्क नहीं निकाल सकता। इन उलमा से दूर रहोगे कभी भी गुमराह हो जाओगे, कभी भी कोई तेरे ईमान पे डाका डाल देगा। इसलिए अपने उलमा से करीब रहो, बुजुर्गों से करीब रहो। कुरान ने मिजाज दे दिया कूनू मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आगे कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। ये सच्चे लोग चार ही है, नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात। और ये सालिहीन है। हम लोग जब तक जिंदा रहते हैं सोचते हैं हजरत ऐसे हैं, जब मर जाते हैं तो जाते हैं मज़ारों पे फूल चढ़ाने के लिए। आदमी जब जाता है, ताजुश शरिया कौन थे? जिस रास्ते से गुजरते जमाना गुलाम हो जाता, जो अल्लाह का बंदा हो जाता है, जिस रास्ते से गुजरता है जमाने उसके पीछे हो जाते। आपने देखा होगा सरकार ताजुश शरिया जब बरेली में निकलते तो लोगों को बताते नहीं कि ताजुश शरिया निकलने वाले, सब लोग इस्तेकबाल करो। सरकार ताजुश शरिया अगर निकल जाते तो पूरा मोहल्ला रास्ता जाम हो जाता। भाई उसको खबर कैसे हो जाती? तो अल्लाह के फरिश्ते जाके उसके दिलों में डालते, अबे घर में क्यों बैठा है, चल नबी का दीवाना, मुस्तफा का वफादार, अल्लाह का महबूब बंदा गुजर रहा है, उनको देखोगे तुझे मुस्तफा का जलवा नजर आएगा, मुस्तफा का किरदार नजर आएगा, मुस्तफा का हुस्न हसना नजर आ जाएगा। समाना उनका हो जाता है। तुम भी ऐसा बन जाओ। कम से कम गौस नहीं बन सकते, गरीब नवाज नहीं बन सकते, तो कम से कम गुलाम तो बन सकते। नहीं बन सकते। बीबी का गुलाम बन जाता, ससुर का गुलाम हो जाता, ख्वाजा का गुलाम बनने में डर लगता है। मियाँ की बीबी की मोहब्बत में मां को भगा दे, ये बुढ़िया पटर पटर करते हो, बुढ़वा जिधर से आया ले डंडा दे। जब बीबी का गुलाम हो सकता है तो छोड़ो, वो तो गुलामी दुरुस्त भी नहीं है। ख्वाजा का गुलाम बन जाओ, जमाना तेरा गुलाम हो जाएगा। इसलिए हमारे अल्लामा कारी आरिफ साहब किबला माशाअल्लाह हमारे शायर सब आ गए। अब इनको थोड़ी देर अगर मैं बैठ जाऊंगा तो और उल्टी होने लगेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि इनका पानी ही खराब हो जाए, इसलिए मैंने ज़रूरत की बातें की है। दिल में खौफ खुदा पैदा करो। आपकी मस्जिद जिसमें 78 लाख देने हैं, इरादा बना लो, ठान लो, अल्लाह का घर बनाना है। मैं इस मोहल्ले में ना जाने कितने घर आबाद होंगे, अगर एक एक आदमी तैयार हो जाए तो कसम खुदा की 78 काफी है। आज के जमाने में अल्लाह ने इतनी दौलत दी है कि 78 मुसलमान काफी है। 78 नहीं तो 2 ना जोड़ दो, 154 लोग हो जाए दोनों मिलकर के, तो बताओ 200 आदमी मिलकर के एक मस्जिद बना सकता है। अल्लाह ने इस लायक बना दिया मुसलमानों को। इसलिए किसी दीवाना ने कहा था कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली,
जिंदा है तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। जो लोग थक गए वो नहीं बोलिएगा, जो थके नहीं है वो जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिनको ठंडी लगती है वो हाथ मत उठाए, जिसको ठंडी नहीं लगी है वो हाथ उठा ले अपने नबी के नाम पे, ताकि मैं देख लूं किसके हाथ अभी तक उठे हैं कि नहीं। ए मौला जितने हाथ उठे हैं सबको नबी के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। जरा लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कि देकर खुदा को जान की, पूरा मजमा जब तक दिल से नहीं बोलेगा ये शेर पढ़ा जाएगा और जोर से। कि देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली हर आशिक़े रसूल ने, हर आशिक़े रसूल ने। अजी जन्नत खरीद